नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सुनते हैं ऋषि मार्कंडेय जी की कथा। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास की शक्ति को भी उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम मृकंडु ऋषि था। वे और उनकी पत्नी मरुद्वती संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। हे मृकंडु ऋषि, तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, एक बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जिसकी आयु बहुत छोटी होगी, केवल 16 वर्ष। दूसरा, या एक सामान्य बुद्धि वाला पुत्र जिसकी आयु लंबी होगी। अब सोच लो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने कहा, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्मात्मा हो, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों न हो। भगवान शिव ने उन्हें ऐसा पुत्र दिया और वह बालक था मार्कंडेय। कैसी लग रही है कहानी? चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धार्मिक था। वह दिन रात भगवान शिव की उपासना करता था और वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन करता था। सभी उससे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उसके माता पिता को यह बात बहुत दुख देती थी कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का है। आइए जानते हैं 16वें वर्ष में क्या हुआ। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ तो यमराज को आदेश मिला कि अब उसकी मृत्यु का समय आ गया है। मार्कंडेय को भी यह बात ज्ञात हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जानते हैं फिर क्या हुआ। उस दिन उसने भगवान की पूजा की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और साथ ही प्रभु की भक्ति में बैठ गया। प्रभु यानी भोलेनाथ जी की भक्ति में पूजा करने के लिए बैठ गया। अब जानते हैं आगे क्या होगा। क्या यमराज उसकी आत्मा को ले जाएंगे या मार्कंडेय को और जीवन मिलेगा? दोनों में से क्या होगा, आगे सुनते हैं कहानी में। जैसे ही यमराज मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए, उन्होंने उसे ध्यानस्थ देखा। उन्होंने अपना फंदा फेंका और वह फंदा शिवलिंग पर भी पड़ गया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और वे प्रकट हुए और बोले, हे यमराज, तुमने मेरे भक्त को क्यों सताया? वह मेरी शरण में है। और शिव जी ने उन्हें त्रिशूल उठाया और उनसे कहा कि मेरे भक्त को नहीं ले जा सकते हो। भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की और इस तरह मार्कंडेय को जीवन दान मिला। उन्होंने कहा, जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और उन्होंने शिव जी ने मार्कंडेय को चिरंजीवी अर्थात अजर अमर होने का वरदान दिया और वह अमर होकर सदा युवावस्था में रहे और शिव भक्ति में लीन रहे। महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युमुक्षी मामृतात्। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान शिव अपने भक्तों की सदैव सच्चे मन से रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु से मुक्ति भी संभव है यदि श्रद्धा, विश्वास और तप हो। महामृत्युंजय मंत्र में अद्भुत शक्ति है। हर हर महादेव। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।